एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज रिंकी और आप देख रहे हैं निंजा हथौड़ी। ओके गाइस, बेसिकली ये एक रिएक्शन वीडियो होने वाली है और आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन अ हॉरर एनिमेशन स्टोरी। यस, एंड ये स्टोरी होने वाली है खुनी मंडी की तरफ से। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हॉरर एनिमेशन स्टोरीज देखने का, और जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है पुरानी हवेली। देखते हैं खुनी मंडी ने कैसी स्टोरी बनाई है। और गाइस, अगर आप मेरी बकबक नहीं सुनना चाहते हैं तो आप जाकर खुनी मंडी के चैनल पे रियल ओरिजिनल जो वीडियो है वो देख सकते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। सो लेट्स वॉच द वीडियो। कहते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसे राज हैं जो सामने ना आए तो ही अच्छा है। इस दुनिया में कुछ शक्तियां हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। उन्हीं में एक भयानक शक्ति हर 100 साल बाद जाग उठती है। आज की कहानी सच होता है उसी कि शक्ति सच के बारे में। मतलब रिहान 100 और साल में नेहा जाग जाती है दोनों ही राइटर्स थे और मुंबई शहर की भागदौड़ से थक चुके थे। दोनों ने फैसला किया कि वो मुंबई शहर से दूर एक घर ढूंढेंगे और वहीं रहेंगे। महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में उन्हें एक हवेली मिली और वो दोनों उसमें महाराष्ट्र में भी कहीं हवेली मतलब गांव पड़ते हैं क्या? लेकिन बेहद खूबसूरत। मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक बड़ी सिटी है। हो गई थी और तब से वो खाली पड़ी थी, इसलिए वो उन्हें सस्ते में मिल गई। यार सस्ते में कोई चीज मिल ले ना तो समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी तुम्हें सस्ते में मिल रहा है। नहीं तो ऐसे नहीं मिलता कुछ भी। बेसमेंट से एक आवाज आई। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला तो उसमें एक पुरानी रॉकिंग चेयर पड़ी थी जो यार ये चेयर ना एकदम आइकॉनिक है, मतलब हर दूसरे हॉरर मूवी में आपको मिल ही जाती है। बहुत पुराना था और उस पर जंग लगा ताला भी था। रिहान को ऐसा लग रहा था जैसे उस संदूक के अंदर से कुछ हिल रहा है। रिहान ने उस संदूक पर लगे ताले को तोड़ दिया। नहीं जब उसने वो संदूक खोला तो अचानक उसे ठंडी पता नहीं हर हॉरर चीज में ये लोग पागल क्यों होते हैं और चीज को ढूंढना ही होता है। एक गुड़िया थी जिसके नीचे एक किताब पड़ी थी और उसके कुछ पेजेस फटे हुए थे। उन पेजेस पर लिखा था त्रिगोरी छूना मत। पर ये तो छूएंगे भाई, ये नहीं मानने वाले। को आकर्षित करती है पर रियान खुद को रोक नहीं पाया। उसने उस गुड़िया से वो लाल कपड़ा थोड़ा सा हटाया। गुड़िया की आंखें सफेद। मैंने कहा था ना कि ये छुएगा जरूर, मतलब छुए बिना इनका काम नहीं चलने वाला। इतनी कि रिहान उस गुड़िया समेत उस संदूक को ऊपर अपने स्टडी रूम में ले गया। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद अब होगा कल्याण, हो गया। पूरी तरह से बदल गई। रिहान को पूरी रात अजीब सी आवाजें आती रहीं, जैसे कोई दर्द में चीख रहा है, उसे बुला रहा है। लेकिन जब जब वो आंख खोलता तो कमरे में उसके और उसकी वाइफ नेहा के अलावा कोई नहीं होता। एक बार रियान अपनी स्टडी में बैठा कुछ लिख रहा था कि अचानक ही कमरे की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी और कुछ ही सेकंड्स में कमरे की सारी लाइट्स और बल्ब एकदम से फट गए। तभी उसे घर के बाहर किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। ये चिल्लाने की आवाज नहीं लग रही, बिल्ली की आवाज लग रही है। तो वहाँ एक काली बिल्ली बेरहमी से मरी पड़ी थी। ओह माय गॉड। उस दिन के बाद से रियान को हर वक्त ऐसा महसूस होने लगा था कि उनके घर में कोई और भी है। वो बेसिकली है वो कोई भूत होगा शायद उस दुनिया में, वो आजाद हो गया तो हर समय रियान को चीखें सुनाई देती। उसे रात के अंधेरे में घर के अंदर मरे हुए लोगों के चेहरे भी दिखने लगे थे। माय गॉड। चेहरे बेहद डरावने होते थे लेकिन पल भर में उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते थे। रिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने ये सारी बातें नेहा को बताई। लेकिन नेहा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रिहान ने फैसला किया मतलब हमेशा नहीं हर हॉरर स्टोरी में ये होता है कि कोई भाई बता रहा है कोई बात, लेकिन दूसरे वाले को ना उस पे विश्वास नहीं करना होता है, बिल्कुल भी नहीं। भाई हम मानेंगे नहीं, हमने देखा है तो माने कहाँ से। मतलब कोई कुछ बोल रहा है तो भाई समझो कि क्या मतलब है उसका, क्या परेशानी है, लेकिन नहीं, किसी ने ये मानते ही नहीं है। पंडित के पास भेजा। जब वो उस पंडित से मिला तो उस पंडित ने रिहान को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर रिहान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि हर 100 साल में एक अजीब घटना होती है जब चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा
और बैसाखी अमावस से एक ही महीने में आते हैं और तब एक बहुत ही भयानक काली शक्ति जाग उठती है, त्रिघोरी। ये 3 रातें 100 साल में एक बार जब अप्रैल के महीने में आती हैं तो अपने साथ एक तबाही लाती हैं। 1 अप्रैल चैत्री अमावस्या से लेकर 30 अप्रैल यानी बैसाखी अमावस्या तक अप्रैल शताब्दी का सबसे खतरनाक महीना बन जाता है और इस पूरे महीने को कहते हैं काल त्रिघोरी। त्रिघोरी अपने साथ एक ऐसा कहर लाता है जो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। उस पंडित ने रियान को बताया कि जिस गांव में रियान अभी रह रहा है वहां 100 साल पहले एक काला जादू करने वाली औरत ने उसी लाल कपड़े में लिपटी गुड़िया का इस्तेमाल करके काल त्रिघोरी को अपनी नींद से जगाने की कोशिश की थी। यार मतलब समझ लो ना कि काली गुड़िया होती है, कुछ होती है, उसमें पक्का ही काला जादू होता है या कुछ होता है, तो ऐसी चीजों को छूना ही नहीं चाहिए। या रोड पे या कहीं हवेली में कहीं भी कोई सामान पड़ा हो इस तरीके का छूना ही नहीं चाहिए, वहाँ से मतलब उल्टे पे भाग जाना चाहिए। से मदद मांगी मतलब लेकिन ये हॉरर स्टोरी में हमेशा ये होता है कि ये लोग मुसीबत को ना खुद ही बुलाते हैं। 2 दिन में उसके घर आएगा और त्रिघोरी को शांत करेगा। रिहान पूरा दिन घर में उस पंडित के बताए शुद्धिकरण के नुस्खे आजमाता रहता और उन काली बिल्लियों को 24 घंटे अपने पास रखता। रिहान नेहा से कहता कि ये काली बिल्लियां उनको घर की प्रेत आत्मा से बचाएंगी। नेहा से अब रिहान का पागलपन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भाई पागलपन नहीं है वो पंडित उनकी हवेली में आया। पूजा का सामान देखकर ही रिहान और नेहा की रूह कांपने लगी, क्योंकि उसमें इंसानी खोपड़ी, मरे हुए जानवर और ऐसी ही बेहद अजीब अजीब चीजें थीं। लेकिन उस पंडित ने रिहान को हिम्मत रखने को कहा। उसने हाथ में एक लाल कपड़ा लिया और उस लाल कपड़े से उस गुड़िया को निकाल के पूजा स्थान के बीचों बीच रख दिया। पंडित ने देरी ना करते हुए पूजा शुरू की और मंत्र आवाहन से काल त्रिघोरी को शांत करने की कोशिश करने लगा। पूजा शुरू करते ही रिहान को बहुत तेज दर्द में किसी की चीखें सुनाई देने लगी। तभी रिहान और नेहा ने देखा भाई ये आवाज की दीवार ये के आवाज अंदर खुद से निकालते हैं एक या बहुत कहीं ही से लेते हैं? 10 फीट लंबी परछाई निकली है जो उनकी Oh my तरफ आ God. रही है। आंखें जैसे देखो जैसे वो परछाई उनकी तरफ आ रही थी वैसे वैसे घर की सारी लाइट्स अपने आप फूटती जा रही थीं। तभी एकदम से बहुत ही तेजी से दरवाजा खुला और वो परछाई घर के अंदर आकर हवा में कहीं गायब हो गई और तभी घर की सारी चीजें हिलने लगीं। वो बिल्लियां आपस में एक दूसरे से इतनी बुरी तरह लड़ने लगीं कि उन्होंने एक दूसरे को नोच काट कर मार डाला। नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा इसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा भाई। ये सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है। अच्छा। इसलिए उसने हड़बड़ी में बिना लाल कपड़े के उस गुड़िया को उठाया और उसे काट कर जला दिया। ये देखते ही वो पंडित बेवकूफ है ये। पंडित जब अपना काम कर रहे थे इसे क्या जरूरत थी ऐसे गुड़िया को काट के देने और की? बिना लाल कपड़े के उस गुड़िया को छूने की हिम्मत करके नेहा ने अपने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया है और अब उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। वो पंडित पूजा को बीच में छोड़कर ही घर से जाने लगा। रिहान उस पंडित से मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन वो पंडित इतना घबराया हुआ था कि उसने जब चिड़िया चुग गई खेत वहां से चला गया। रिहान और नेहा की उस रात बहुत बुरी लड़ाई हुई। रिहान उस पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि उसे बार बार वही 10 फीट लंबी परछाई दिख रही थी जो धीरे धीरे और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। अगली सुबह उसे नेहा की चिल्लाने की आवाज आई। वो उसके पास पहुंचा। तब नेहा ने बताया कि पिछली रात उसके माँ बाप के घर में आग लग गई और उसकी पूरी फैमिली उस फायर एक्सीडेंट में मारी गई। रिहान ने डर के मारे अपना सर पकड़ लिया। वो समझ गया था कि यह सब काल त्रिघोरी की वजह से हो रहा है। कुछ ही देर में उसे एक और खबर मिली। जो पंडित उनके घर पूजा करने आया था उसे भी किसी ने जंगल में बेरहमी से मारकर छोड़ दिया था। अरे नहीं। रिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हॉरर स्टोरी में क्या होता है ना कि अगर किसी की मदद लेते हैं तो बेचारी उसकी भी जान चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो संदूक तक पहुंचा उसने देखा कि वो काली गुड़िया वापस से जुड़ गई है और वो उस संदूक के ऊपर बैठकर उसे देख रही है।
तभी तो फिर से एकदम एलियन उसे नेहा जैसा के लग रहा है, चिल्लाने की मतलब आवाज छोटा आई। सा जो एलियन जब नहीं वो होता अपने उसकी कमरे में तरह। गया तो उसने देखा कि नेहा के हाथ में एक चाकू है और उसके पीछे वही 10 फीट भयानक लंबी भाई परछाई। मुझे लग रहा है ना ये नेहा पोसेस्ड हो गई रेहान है। को देखकर पागलों की तरह हंस रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, नेहा उसकी तरफ भागी। गांव वालों को कई देर तक उन दोनों के चिल्लाने की आवाजें आईं। जब वो लोग उनकी मदद करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली खुली पड़ी है और हवेली की सारी दीवारों पर खून से काल त्रिघोरी लिखा है। जब गांव वाले हवेली की बेसमेंट में गए तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी घर की बेसमेंट में बेजान पड़े थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में यार कोई उन्हें नहीं बच पाया। रियान के स्टडी टेबल पर उसकी डायरी मिली, जिसमें उसने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो सब लिखा था। लेकिन जब पुलिस ने पूरा घर छाना तो उन्हें वहां ना ही कोई संदूक मिला और ना ही कोई गुड़िया। बस दीवारों पर बड़े बड़े खून से लिखे हुए 2 शब्द, काल त्रिघोरी। काल त्रिघोरी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या है काल त्रिघोरी का रहस्य और क्या होगा जब वो 100 साल बाद वापस जागेगा? गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है।